नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। साथियों, बिहार टीचर 3.0 के लिए जिसकी भर्ती परीक्षा अगस्त महीने में प्रस्तावित है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और ये जीएस का प्रैक्टिस सेट है जो कि सभी वर्गों के लिए हो, चाहे प्राइमरी वर्ग है, चाहे कक्षा 6 से 8 हो, 9 से 10 हो या 11 से 12, सभी में जो जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं इनके लिए प्रैक्टिस सेट है, बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि मानी जाती है। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे तो आधे प्रश्नों को हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों को कंप्लीट कराएंगे। और आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि क्या मानी जाती है। तो 1800, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 ही मानी जाती है। क्या मानी जाती है साथियों? 1857 मानी जाती है। तो जो 1857 डेट है, तो इस जो विद्रोह हुआ था 1857 को, इसी को मानते हैं भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। और शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई को 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कहाँ से साथियों? तो मेरठ से। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत 10 मई को हुई थी और धीरे धीरे करके देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गई थी, चाहे लखनऊ हो, चाहे बिहार का क्षेत्र हो, मेरठ हो साथियों, दिल्ली का क्षेत्र हो, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों द्वारा नेतृत्व भी किया गया था। आगे है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, कहां से कहां तक थी? तो चांदनी चौक से पालम तक, सिर्फ चांदनी चौक से पालम तक ही इसके साम्राज्य की सीमा सिमट कर इतनी सी ही रह गई थी। ऐसा बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर कहते हैं, कि बहादुर शाह जफर के नाम से जो जाना जाता है, इसके बारे में कहा जाता है। साथियों, ये मुगल वंश का अंतिम शासक था। बहादुर शाह जफर कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे, मुगल वंश का अंतिम शासक था और 1857 के विद्रोह के समय इसे दिल्ली की तरफ से नेतृत्व मिला था। वहां के सैनिकों ने इसे अपना नेता चुना था और अंग्रेजों ने इस विद्रोह का बहुत ही जल्द दमन कर दिया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया और रंगून, जो कि वर्तमान में वर्मा म्यांमार में है, तो रंगून भेज दिया गया जहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, चांदनी चौक से लेकर पालम तक सिर्फ सिमट कर इतनी सी इसकी साम्राज्य की सीमा रह गई थी। ऐसी कहावतें हैं जो कि बहादुर शाह जफर के बारे में कही जाती है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो जो कुंवर सिंह है, ये दिए गए विकल्पों में आरा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों के नेता थे कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर से संबंधित थे, आरा में पड़ता है। जगदीशपुर आरा से रिलेटेड थे, यहाँ से संबंधित थे और विद्रोहों का इन्होंने दमन किया। बिहार में नेतृत्व कौन करता है? तो कुंवर सिंह ही किए थे। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय यहाँ पर गवर्नर जनरल के पद पर कौन बैठा हुआ था? कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। जो लॉर्ड कैनिंग है, 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल बन के भारत इसे भेजा गया था, ये आया था और विद्रोह के समय भी यही था। किंतु विद्रोह के बाद एक भारी बदलाव हुए, बहुत ही व्यापक स्तर पर बदलाव देखने को मिलते हैं ब्रिटिश शासन में। हुआ क्या कि 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी हुआ और गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त कर दिया गया। एक नया पद बनाया गया। कौन सा पद? वायसराय। कौन सा पद बना साथियों? अब गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बनाया गया। इस प्रकार से भारत का पहला वायसराय भी जो बना था वो लॉर्ड कैनिंग ही था, क्योंकि उस समय यही यहाँ पर गवर्नर जनरल था। तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त होता है, पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही बनता है। और 1858 से लेकर 62 ईस्वी तक, कब से कब तक? 1858 से 62 तक ये वायसराय के पद पर बना रहा। आगे कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो साथियों, बीपीएससी का प्रश्न है और जगदीशपुर से संबंधित जो व्यक्ति है जिन्होंने नेतृत्व किया वे हैं कुंवर सिंह। हमने आपको बार बार बताया है साथियों कि कुंवर सिंह के बारे में आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। निश्चित ही अगर 1857 की क्रांति से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो
इनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बिहार स्पेशल से ये प्रश्न बनता है। बिहार से जो सबसे प्रमुख क्रांतिकारी थे वे कुंवर सिंह ही थे। चाहे जगदीशपुर नाम देगा, कभी राज्य का नाम बिहार देगा, कभी आरा देगा, इस प्रकार से याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का निम्नलिखित प्रांतों से चयन किया। किन किन प्रांतों से चयन किया? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। और ऐसा क्यों साथियों? ऐसा इसलिए क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार से जो उच्च वर्ण के सैनिक आए थे उनको संदेह की दृष्टि से देखने लगी, क्योंकि विद्रोह भी बहुत ज्यादा यही से हुआ था, तो संदेह की दृष्टि से देखने लगी। और उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने निर्णय लिया कि अब जो सैनिक की भर्ती करेंगे वो गोरखा होगा, सिख और पंजाब क्षेत्र से ज्यादातर सैनिक की भर्तियां की जाएंगी। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व बेगम ऑफ अवध यानी कि बेगम हजरत महल ने किया था। क्या नाम था? बेगम हजरत महल ने लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति के समय ये लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था। बार बार नाम पूछा जाता है तो आप लोग याद रखेंगे, बेगम हजरत महल ने नेतृत्व प्रदान किया था। आगे है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये जो प्रभावती देवी है ये थी पटना से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी ठीक जवाब होगा। साथियों ये बिहार स्पेशल का भी प्रश्न है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पटना इसका ठीक जवाब हो जाएगा। नाम क्या है? प्रभावती देवी। पटना क्षेत्र की ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और सक्रिय भूमिका इन्होंने भी निभाई थी। आगे कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? यही तो साथियों 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना ये तत्कालिक कारण था, जिसका मंगल पांडे ने विद्रोह किया था और अपने अंग्रेज अधिकारी की गोली मारकर हत्या भी कर दी, फलस्वरूप उन्हें फांसी भी दी गई थी। तो ये जो एनफील्ड राइफल थी शामिल कब हुई ये हमें बताना है। तो दिसंबर 1856 ईस्वी में, याद रखिएगा, दिसंबर यानी 1856 के अंतिम महीने में दिसंबर में इसे शामिल किया गया। किसके बदले? इसके पहले एक ब्राउन बेस नामक बंदूक का प्रयोग किया जाता था। क्या नाम था साथियों? आप इसका भी नाम याद रखेंगे। ब्राउन बेस नामक बंदूक का प्रयोग किया जाता था। इसी के एक्सचेंज करके इसको जो है हटाकर फिर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए कहा गया साथियों, और जो कि प्रशिक्षण भी इसका दमदम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाना था। सबसे बड़ा विद्रोह कारण था इसमें चर्बी वाले कारतूस प्रयोग किए गए, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी के प्रयोग की आशंका थी। चारों तरफ अफवाह उड़ गई कि गाय और सुअर की चर्बी का इसमें प्रयोग किया गया है। फलस्वरूप भयंकर विद्रोह हुआ था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार प्रांत से। पहले भी इस प्रश्न का चर्चा कर चुके हैं हम, डिस्कस हो चुका है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? उस समय एक मशहूर उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था, साक्षी बने थे। वे कौन थे? वे थे मिर्जा गालिब। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। साथियों ये उर्दू के एक प्रमुख शायर थे, नाम याद रखिएगा, मिर्जा गालिब। आगे के निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने 1857 के विद्रोह में जोरदार तरीके से विरोध किया अंग्रेजों का और फैजाबाद में नेतृत्व किया था। कहां पे? तो नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है फैजाबाद में नेतृत्व कौन किया था। आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था और अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने जिहाद का नारा भी दिया था। बाद में इनसे अंग्रेज इतने परेशान थे कि इनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था इनके ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है जो 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो आयोग से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ, उसका दमन हुआ, फिर से भारतीय फौज के नव संगठन, नए तरीके से संगठित करने के लिए कौन सा आयोग बना था? उस आयोग का नाम है पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी, नाम याद रखेंगे, पील आयोग।
तो पील आयोग 1859 ईस्वी में इसका गठन हुआ। कब? 1859 में इसका गठन किया गया था साथियों। और वहीं वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए हंटर की अध्यक्षता में 1882 में हंटर आयोग का भी गठन किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे, इसमें जो आयोग होगा वो होगा पील आयोग। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कौन थे साथियों बताइए? तो जगदीशपुर के जो राजा थे वे थे कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र क्या था? तो जगदीशपुर ही था। हमने आपको बताया जगदीशपुर केंद्र रहा था 1857 के विद्रोह के समय। और वहीं अगर नेतृत्व की बात की जाए तो कौन नेतृत्व किया साथियों? कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था ये सफल नहीं हो सका था। तो इसके क्या कारण थे जो ये सफल नहीं हुआ, असफल हो गया? तो कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। यानी कि कोई एक केंद्रीय संगठन नहीं था, मतलब इस विद्रोह का पूरे देश स्तर पर, बड़े स्तर पर कोई संगठन नेतृत्व नहीं किया था साथियों। ये विद्रोह जो था ये अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर हुआ, एक साथ विद्रोह नहीं हुआ। और कोई इसकी सामान्य योजना, पहले से सुनियोजित ढंग से योजना नहीं बनी थी। ये बहुत बड़ा कारण था। अगर कोई केंद्रीय संगठन, मजबूत केंद्रीय संगठन रहा होता, कोई इसका एक नेता रहा होता, जिस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का नेतृत्व मिला था, तो ऐसे अगर उसी समय जबरदस्त नेतृत्व मिला होता और एक अच्छी तरीके से सुनियोजित ढंग से योजना बनाकर यह विद्रोह हुआ होता तो शायद उसी समय देश आजाद हो जाता। तो यही जो है असफलता का प्रमुख कारण रहा। आगे 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने कहा कि एक षड्यंत्र था? तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा था। साथियों जो 1857 का विद्रोह हुआ इसके बाद में जो इतिहासकार थे, दो वर्ग इतिहासकार के थे। एक तो थे भारतीय, कौन थे साथियों? एक भारतीय थे और एक विदेशी इतिहासकार थे, विदेशी में जो ब्रिटिश वगैरह थे। तो भारतीय जो इतिहासकार थे इन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा और ये स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते थे। लेकिन विदेशी लोग कहना था कि एक षड्यंत्र था या सैनिक विद्रोह था। तो इस प्रकार से विदेशियों का मानना था। तो षड्यंत्र किसने कहा था? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? किसका नाम जुड़ा हुआ है? तात्या टोपे का। दिए गए विकल्पों में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भगत सिंह का तो बिल्कुल नहीं जुड़ा है, ये बाद में आपको 1857 के बाद में साथियों जब 1900 का दौर चलता है उस समय भगत सिंह, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब आपको देखने को मिलेंगे जब राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज जो है 1857 की क्रांति से संबंधित जितने प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नया चैप्टर जो मॉडर्न हिस्ट्री का होगा उस पर डिस्कस करेंगे। और पार्ट वाइज पूरा जीएस जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही कंप्लीट कराएंगे। साथियों वीडियो को शेयर करिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।